तो भारत और अर्जेंटीना के बीच एक गैस डील हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। पर क्या ये वाकई सच है? आज इसी की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई मामूली खबर नहीं थी। इसे एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मूव माना जा रहा है जिसने, ऐसा कहते हैं कि अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर्स की भी नींद उड़ा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब सोचिए, दक्षिण अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना भारत के एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस के बीच एक उम्मीद, एक मौका बनकर कैसे सामने आया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उस वक्त जब भारत पर एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा था, और इस खतरे की जड़ें थी मिडिल ईस्ट में। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो एलपीजी हमारे घरों में आती है उसका करीब 60% और जो एलएनजी इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसका 50% हिस्सा हम बाहर से मंगाते हैं, और ये ज़्यादातर आता है खाड़ी देशों से। तो जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे जो बहुत ज़रूरी समुद्री रास्ते हैं उन पर खतरा बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर वहां से सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? भारत में गैस के दाम आसमान छूने लगते और हमारी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता। और ठीक इसी मुश्किल समय में, जब सब तरफ चिंता थी, हजारों किलोमीटर दूर से एक ऐसा ऑफर आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इस एक ऑफर ने पूरा गेम ही बदल दिया। ये ऑफर आया अर्जेंटीना की तरफ से। उनके एम्बेसडर मारियानो अगस्टिन कोसिनो ने एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहें तो ऐतिहासिक बयान दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, भारत को जितनी भी गैस चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पर रुकिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। जी नहीं, इसके पीछे छिपी थी पूरे 1 साल की सीक्रेट प्लानिंग। पिछले 1 साल से भारत के पेट्रोलियम मंत्री और अर्जेंटीना की जो नेशनल गैस कंपनी है उनके अधिकारियों के बीच चुपचाप मीटिंग्स चल रही थीं। कई दौर की बातचीत हुई। अर्जेंटीना से सीनियर ऑफिशियल्स भारत आए और बंद दरवाजों के पीछे इस पूरी डील का खाका तैयार किया गया। तो आखिर इस डील में ऐसा क्या खास है? चलिए इसकी बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, अर्जेंटीना के पास गैस का भंडार कितना है? जरा इस नंबर को देखिए, 458 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। और ये तो सिर्फ वो है जो कंफर्म्ड है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि असली रिजर्व्स इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं। और ये सारा खजाना आता कहाँ से है? ये आता है वाका मुएर्ता से। ये जगह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस रिजर्व है। आसान भाषा में कहीं तो चट्टानों के बीच फंसी हुई गैस का एक बहुत बड़ा भंडार। यही इस पूरी पार्टनरशिप की जान है। अब आती है इस डील की सबसे इंटरेस्टिंग बात, और वो है भारत का तरीका। देखिए, भारत यहाँ सिर्फ गैस खरीद नहीं रहा है। नहीं, प्लान ये है कि इंडियन कंपनियां खुद अर्जेंटीना में जाकर इन्वेस्ट करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गैस निकालेंगी, और सबसे बड़ी बात, बीच के सारे मिडलमैन, सारा कमीशन, सब खत्म। मतलब सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि एक पार्टनर बनने का सफर। लेकिन इस डील का असर सिर्फ भारत और अर्जेंटीना तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी पर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये डील लैटिन अमेरिका में चीन के बढ़ते असर का एक सीधा जवाब है। कैसे? देखिए, चीन पर हमेशा से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं भारत ने एक बिल्कुल अलग मॉडल पेश किया है, एक भरोसे की पार्टनरशिप का, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का। और सिर्फ चीन ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भी इस मूव से काफी हैरान था। शायद उन्हें लग रहा था कि मिडिल ईस्ट के संकट के बाद भारत के पास महंगी अमेरिकी गैस खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन भारत ने एक पूरी तरह से नया रास्ता चुनकर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का एक और सबूत दे दिया। तो भारत के लिए इसमें स्ट्रेटेजिक फायदे क्या-क्या हैं? पहला, अटलांटिक से एक सिक्योर सप्लाई रूट मिल गया। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे चोक पॉइंट पर हमारी निर्भरता कम हो गई। तीसरा, हमारे एनर्जी पार्टनर्स डाइवर्सिफाई हो गए। और सबसे बड़ी बात, अगले 50 सालों तक की एनर्जी सिक्योरिटी की एक बड़ी उम्मीद जगी है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन प्लान जितना बड़ा है, उसे हकीकत में बदलने के चैलेंज भी उतने ही बड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिक्स का।
सोचिए, अर्जेंटीना से गैस यहाँ तक आएगी कैसे? पहले वहाँ गैस को लिक्विड बनाना पड़ेगा, जिसे लिक्विफैक्शन कहते हैं। फिर उसे स्पेशल जहाज़ों में लोड करके भारत लाना होगा, और यहाँ उसे वापस गैस में बदलने के लिए नए LNG टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे। इन सब में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, एक बात और, ये पार्टनरशिप सिर्फ गैस के बारे में नहीं है। अर्जेंटीना ने एग्रीकल्चर और लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में भी भारत के साथ काम करने की बात कही है। और लिथियम भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये साफ है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और दुनिया में उसके बढ़ते कद का एक सिंबल है। पर क्या ये पार्टनरशिप वाकई भारत को एक एनर्जी सुपर पावर बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।